नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। भोलेनाथ की भक्ति में डूबेंगे श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रदेश के 52 जिलों की सीएचसी में लगेंगी डेंटल चेयर। 185 सीएचसी में दांतों का बेहतर मिलेगा इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करोड़ों की स्वीकृति दी। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय स्तर पर ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी। अब आरक्षण तय करने की तैयारी शुरू। छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा। नेपाल के रास्ते मुस्लिम देशों से मांगता था पैसे। हुंडी के माध्यम से भी होती थी फंडिंग। लखनऊ एयरपोर्ट पर अहमदाबाद हादसे के बाद से रद्द हो चुकी 30 उड़ानें। एयर इंडिया के विमान सबसे ज्यादा प्रभावित। ऋषिकेश के लिए लखनऊ से कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेन शुरू। 9 अगस्त तक रोजाना होगी रवाना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खास इंतजाम किए गए हैं। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, कांवड़ रूट पर सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। कांवड़ यात्रा के रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद रहेंगी। तो प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांवड़ रूट पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन का पहला दिन है। इसी को लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कांवड़ यात्रा पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज शिवालयों में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं गोंडा की। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोंडा दौरा है। सुबह करीब 11:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आरपी इंटर कॉलेज मैदान में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। आपको बता दें, 11:40 पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के घर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पिता आनंद सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोंडा के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ग्यारह बजकर 40 मिनट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के घर पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, पिता आनंद सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो श्रद्धांजलि देकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद 12 बजे गोंडा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, आज गोंडा के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली पलटी है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो नरौरा से लौटते समय नयावास के पास ये हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। रतनपुर गाँव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नरौरा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, तो वहीं 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरौरा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली पलटी और इस हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, वहीं 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र नरोरा डिवाई मार्ग पर रतनपुरा गांव के निकट एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें थाना डिवाई क्षेत्र के ग्राम नयाबांस के स्थानीय लोग सवार थे, जो नरोरा से स्नान कर वापस लौट रहे थे। सूचना पर तत्काल थाना नरोरा पुलिस, थाना डिवाई पुलिस एवं क्षेत्राधिकारी डिवाई के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु सीएचसी डिवाई ले जाया गया है। 20 लोगों को सीएचसी डिवाई ले जाया गया था, जिसमें 19 लोग घायल थे। घायलों में 9 घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। शेष 9 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी डिवाई से छुट्टी दे दी गई है। एक घायल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है एवं ट्रैक्टर को कब्जा पुलिस ले लिया गया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां निवेश बढ़ाने की मुहिम में जुटेंगे विधायक। सरकार निवेशकों की समस्याओं का समाधान करेगी, समाधान में लेगी विधायकों का सहयोग और मदद। तो विधायक अपने क्षेत्रों में निवेशकों से संवाद करेंगे। औद्योगिक विकास विभाग सभी विधायकों को पत्र भेजेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां औद्योगिक विकास विभाग सभी विधायकों को उसके लिए पत्र भेजेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर अलीगढ़ से है, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरसात के जल भराव से नगर निगम की पोल खुली है। लोगों की लगातार शिकायत पर नगर निगम सतर्क हुआ। फाटक से कमिश्नरी तक रजबाह पर गंदगी का अंबार लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। साफ सफाई से लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरसात के जल भराव से नगर निगम की पोल खुली है। लोगों की लगातार शिकायत पर नगर निगम सतर्क हुआ। फाटक से कमिश्नरी तक रजबाह पर गंदगी का अंबार लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। साफ सफाई से लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरसात के जल भराव से नगर निगम की पोल खुली है। लोगों की लगातार शिकायत पर नगर निगम सतर्क हुआ है। फाटक से कमिश्नरी तक रजबाह पर गंदगी का अंबार लगा। थोड़ा बाहर। थोड़ा बाहर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बुलंदशहर से है, जहां गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करने पर बवाल मचा है। बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित करने का ये मामला है। पुलिस ने 8 लोगों पर नामजद दर्ज किया मामला। तो 45 से 50 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कल शाम बिना अनुमति के स्थापित की गई थी ये मूर्ति। ग्राम समाज की भूमि पर प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो पुलिस व ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस के साथ देर रात तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर एडीएम व एसपी देहात ने मोर्चा संभाला है। भारी पुलिस बल व पीएससी को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी कर अधिकारियों ने हटवाई थी मूर्ति। हंगामा करने वालों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वीडियोग्राफी से हो रही उपद्रवियों की शिनाख्त। तो थाना अरनिया क्षेत्र के गांव नागलिया मुनि का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हंगामा करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी। और खबर उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुमेर बाबा व दयाल बाबा ने शुरू की वैष्णो धाम की यात्रा।
सुमेर बाबा व दयाल बाबा ने लेट लेट कर शुरू की वैष्णो धाम। चार पवित्र तीर्थ स्थलों के कर चुके हैं इसी प्रकार से दर्शन। अयोध्या में रामलला, मेहंदीपुर बालाजी लेट लेट कर गए थे। खाटू श्याम तथा सुनासीनाथ के भी इसी प्रकार दर्शन कर चुके हैं। तो तीसरी यात्रा सुमेर व दयाल बाबा की शुक्लापुर हरदोई से शुरू हुई है। लगभग 1 साल तक लेट कर बाबा की ये यात्रा चलेगी। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगभग 1 साल तक इसी तरह से बाबा की यात्रा चलेगी। सुमेर बाबा व दयाल बाबा ने शुरू की वैष्णो धाम की यात्रा। और अब खबर आपको बताते हैं लखनऊ से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रावण मास पर सीएम योगी ने बधाई दी है। श्रावण मास की समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई दी। महादेव चराचर जगत का कल्याण करें, सीएम योगी ने कहा। और साथ ही भोले बाबा से यही मेरी प्रार्थना है। सीएम योगी की तरफ से प्रदेशवासियों को लेकर ये प्रार्थना की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां श्रावण मास की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि श्रावण मास की समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरानगर में डेंटिंग कारीगर पर सड़क पर हमला किया गया। गाड़ी लड़ने पर कार सवार मनीष तिवारी ने हमला किया। हमले में इंदिरानगर निवासी मोहम्मद रेहान घायल हुआ है। तो कार और स्कूटी सवार की टक्कर हुई थी। इंदिरानगर के बाल विहार मंदिर के पास ये घटना हुई। टक्कर से सड़क पर गिर गया था स्कूटी सवार। मोहम्मद रेहान ने किया था कार सवार मनीष का विरोध। तो मनीष ने पेंचकस निकालकर कई बार हमला किया और फिलहाल घायल हुए मोहम्मद रेहान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेहान के भाई मोहम्मद फुरकान ने गाजीपुर थाने में शिकायत पत्र दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार मनीष ने पेंचकस निकालकर कई बार युवक पर हमला किया। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। चित्रकूट के दौरे पर आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुख्यालय स्थित लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद
कृषि भवन में किसान यूनियन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना हमेशा से सरकार का एजेंडा रहा है। वो एक बार फिर कांवड़ यात्रा के बहाने देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। राकेश टिकैत ने होटलों पर जाति का नाम लिखने पर सवाल करते हुए कहा कि क्या सभी हिंदू शाकाहारी हैं। उन्होंने कहा कि वो अभी महाराष्ट्र गए थे, वहां वेज और नॉन वेज होटलों के बाहर अलग अलग साइन बोर्ड लगा है और कहा कि उसी तरह की व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि कहां नॉन वेज मिल रहा है और कहां पर वेज मिल रहा है। हुए हैं, सबसे बड़ा इशू भूमि अधिग्रहण का है और धीरे धीरे भी बुंदेलखंड भी उसकी चपेट में आ रहा है। वो जो है बाहर के पूंजीपति यहाँ की जमीन खरीद रहे हो या यहाँ पे खनन माफिया जमीन खरीद रहे हो या हाईवे और उसके लिए जमीन जा रही हो, तो बुंदेलखंड भी धीरे धीरे उसकी चपेट में आ रहा है। बड़ा सवाल है एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लागू हो जाए तो किसान अपनी फसलें सस्ते दाम पे नहीं बेचेगा। वो सस्ते दाम पे व्यापारी खरीदता है और महंगे दाम पे वो एमएसपी पे व्यापारी की फसल ज्यादा जा रही, किसान की कम जा रही है। ये बड़ा इशू है कि बिजली प्राइवेट हो रही है, तो उसका भी बड़ा इशू है। ये पूरे प्रदेश में हमारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चले हुए हैं। हम अपनी बात रखते रहते हैं कि बिजली प्राइवेट ना हो। कल भी जो संगठन थे बहुत अच्छे, बिजली विभाग का हो या बैंक वाला हो, कल भी उन कर्मचारियों की हड़ताल थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। ये इशू एक है खाद का। डीएपी टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, यूरिया नहीं मिलता, और यूरिया के साथ में एक नैनो यूरिया देने का एक बात चल रही है। वह ना खेत में काम करती और वो जबरदस्ती किस कंपनी की है, किस अधिकारी कर्मचारी की वो है, कौन से नेता की वो नैनो यूरिया है, कि उसको जबरदस्ती दिया जाता है पूरे देश में। वो भी है कि नैनो यूरिया हमको नहीं चाहिए, जिसको जो फर्टिलाइजर अपने खेत में डालना है किसान को वो देना। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।